Now in this video we are going to talk about a really important concept, and this concept is of upper bound and lower bound. So these definitions are always mostly stuck in the minds of the children, that what is an upper bound and what is a lower bound. It is not usually clear, but we will do the definition and then do examples, and then it will be crystal clear in your minds. So first of all, let us see what is upper bound of a set. सेट का अपर बाउंड क्या होता है. लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स. हमने रियल नंबर लिए, उसका कोई भी हमने नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया. एन एलिमेंट u belong to R is said to be upper bound of S if for all a belong to S, A is less than equal to U and set is said to be bounded above. हमने कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स ले लिया. अगर हमें रियल्स में एक ऐसा नंबर मिल जाए, ध्यान से देखिए, हमें नंबर मिल जाए रियल्स में, सेट में नहीं. अगर हमें रियल में एक ऐसा नंबर u मिल जाए सच दैट कि s के जो सारे एलिमेंट हैं फॉर ऑल a बिलोंग टू s, a इज लेस देन इक्वल टू u. मतलब हमें रियल में एक ऐसा नंबर मिल जाए कि सेट s के सारे एलिमेंट या तो उससे छोटे हैं या उसके बराबर हैं, देन हम बोलेंगे कि u उस सेट का अपर बाउंड है और हम s को बोलेंगे कि s जो है वो बाउंडेड अबव. एक ऐसा नंबर रियल में ढूंढा कि सेट के सारे एलिमेंट उससे छोटे या उसके बराबर हैं. फॉर एग्जाम्पल आप अपनी फैमिली को कंसिडर कर लीजिए. आपकी फैमिली का सेट, उसका सबसे एल्डेस्ट मेंबर, वो आपके फैमिली के सेट का अपर बाउंड हुआ इन टर्म्स ऑफ द एज. नेक्स्ट बात कर लेते हैं लोअर बाउंड की. लेट फाई नॉट इक्वल टू एस इज अ सबसेट ऑफ आर. इसका मतलब कि फिर से हमने रियल का नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया. When an element L belong to real line, अब फिर से हमने रियल्स में से एक L लिया, is said to be lower bound of set S if for all A belong to S, A is greater than equal to L. अब हमने रियल में एक ऐसा नंबर ढूंढा कि जो सेट के सारे एलिमेंट हैं फॉर ऑल ए बिलोंग टू एस, वो सारे के एलिमेंट जो हैं वो या तो L से बड़े हैं या L के बराबर हैं. तब हम बोलेंगे कि L जो है वो सेट का लोअर बाउंड है और वो जो सेट है वो बाउंडेड बिलो है. सच अ सेट इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो. ऐसा जरूरी नहीं है कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमें सेट के अंदर ही मिले. ठीक है, जैसे नेचुरल्स की बात करें तो नेचुरल्स का अपर बाउंड कौन हुआ? कोई भी नहीं, क्योंकि नेचुरल्स तो बाउंडेड अबव होते ही नहीं है, जाते चले जाते हैं. लोअर बाउंड कौन हुआ? 1 नेचुरल्स में है. 0 भी तो इसका लोअर बाउंड है, क्योंकि नेचुरल जो है वो सारे 0 से या तो बड़े हैं या बराबर हैं. लेकिन 0 जो है वो हमें रियल लाइन में मिला, नेचुरल्स में नहीं मिला. तो लोअर बाउंड का सेट में होना या ना होना जरूरी नहीं है. सिमिलरली होल नंबर्स के लिए -1 एक लोअर बाउंड है, लेकिन वो होल नंबर्स में नहीं है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लोअर बाउंड का सेट में होना या ना होना जरूरी नहीं है. A set which is unstoppable from both sides is called neither bounded above nor bounded below. एक ऐसा सेट जो ना तो राइट हैंड साइड से रुकेगा ना लेफ्ट हैंड साइड से रुकेगा, ऐसे हम सेट को बोलते हैं neither bounded above nor bounded below. फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स का सेट, द सेट ऑफ इंटीजर्स माइनस इंफिनिटी तक जाता है और इधर से प्लस इंफिनिटी तक जाता है. ना तो कोई अपर बाउंड है ना ही कोई लोअर बाउंड है. सो सच अ सेट इज कॉल्ड neither bounded above nor bounded below.